सर, सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएँ आप सभी को। सर, जिस तरह से जो आपकी रिटेल लोन ऑफरिंग होती थी, स्पेशली होम लोन में हमेशा सबसे बेस्ट ऑफर जो है एसबीआई की तरफ से दिया जाता था। लेकिन इस बार हमने देखा है कि बाकी जो सरकारी बैंकें भी है, वो काफ़ी और बेहतरीन दे रही। तो क्या वजह रही कि इस बार एसबीआई उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहा? इसके अलावा सर, इस बार जो आपने क्रेडिट लिंक सभी तरह के लोन कर दिए हैं और इसमें होम लोन में 6.7% तक है। तो सबसे जो नीचे वाली दरें हैं, वहाँ पर कितने परसेंट तक जो लोन है वो डिसबर्स हुए हैं? क्योंकि लोगों में आम धारणा ये रहती है कि कहने के लिए तो सबसे कम है, लेकिन जब मिलता नहीं है, तो अगर आप वो फिगर बता पाएँ तो लोगों को बताया जा सकता है कि भैया 15% 20% लोगों को सबसे कम दरों पे बढ़िया क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन मिलता भी है। देखिए, ऐसा है कि जो आपने कहा कि कंपटीशन की बात अ, देखिए ऐसा है हम लोगों का कॉस्ट ऑफ फंड शायद सबसे कम होगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड के साथ-साथ हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी रीज़नेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि वो बहुत कम दर पर जो है वो बाँटना चाहता है, तो ये उसकी अपनी कमर्शियल जजमेंट और डिसीज़न है। क्योंकि मेरे लिए आप जैसे सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना मेरा एक कर्तव्य है। तो इसलिए मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा कि मैं अननेसेसरली अपने रेट्स को कम करूँ। मेरा ये मानना है कि 6.70 इंटरेस्ट रेट की दर पर हमारा लोन काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और हमारे चार्जेस में कुछ भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे से हम लोग काम करते हैं। तो उसमें कोई भी कंसील्ड चार्जेस वगैरह नहीं है। तो उस तरह से मार्केट में सभी के लिए स्पेस है और हम लोगों ने इस दौरान भी जो है अगर एक नंबर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने तकरीबन डिस्बर्समेंट किया होगा 17,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया होगा एक महीने में पिछले महीने में मॉर्गेज लोन में और 7,000 करोड़ के करीब की हमारी ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ तो तभी संभव है जबकि हमारे कस्टमर्स जो हम रेट दे रहे हैं उसको उसमें कुछ वैल्यू देखते हो और मार्केट शेयर हमारा बढ़ रहा है। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। सर, अगर वो आप अगर आंकड़ा बता पाएँ कि जो सबसे निचली दर है, वहाँ पर ओवरऑल जो सैंक्शन होता है, अगर होम लोन की बात करें, तो कितने परसेंट लोगों को मिलता है? मतलब एक परसेंटेज हो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट का? वो उस तरह से मेरे पास अभी एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ यही यही कहना चाहूँगा कि अब हमने जो इंटरेस्ट रेट का मापदंड रखा है, उसमें क्रेडिट स्कोर लिंक रखा है हमने। तो पहले हम जो अमाउंट वाइज़ सीलिंग रखा करते थे और अमाउंट वाइज़ इंटरेस्ट रेट रखा करते थे, उसको रिमूव कर कर हमने जो है जिसका जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर है उसके उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्राइसिंग दे रहे हैं। तो यस सर। उस तरह का माइक्रो डिटेल्स तो मेरे पास नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको ब्रॉड पिक्चर दिखा सकता हूँ। यस सर। सर, एक और आखिरी सवाल होगा सर। हमने देखा है कि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है। अभी एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी ने एक छोटी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसको एक्वायर किया। तो क्या आपकी भी सब्सिडीज़ में इस तरह की कोई हलचल है लाइफ इंश्योरेंस में, और जो बाकी आपकी जनरल इंश्योरेंस की सब्सिडीज़ है वहाँ पर भी लिस्टिंग के लिए भी और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारी लिस्टेड एंटिटी है। उस विषय में कुछ भी बात जो है वो मीडिया में जब बतानी होगी तो ही बताई जा सकती है, उससे पहले नहीं। तो जब समय आएगा तो आपको ज़रूर बतलाएँगे उसको उस विषय में। जहाँ तक जनरल इंश्योरेंस का सवाल है, हमारा ये मानना है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अभी लिस्टिंग के लिए थोड़ा समय और दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी हमने पूरी इसमें वैल्यू जो हमें क्रिएट करनी चाहिए और जो वैल्यू हमें से उसमें से सेट करनी होगी, वो अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँची है। लेकिन हाँ, ये नहीं कहूँगा कि साल भर में शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ और 2 साल में और 3 साल में कुछ उसमें ऐसा काम हो सकता है, क्योंकि उनकी अच्छी ग्रोथ है और उम्मीद करता हूँ कि अगर ग्रोथ उनकी इसी तरह से रहेगी तो अगले 2 साल में कुछ उनकी लिस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।